के अंबानी अडानी कनेक्शन पर कांग्रेस पहले से ही सवाल उठाते आई है। पार्टी ने इसे अपने चुनावी अभियान का हिस्सा भी बना लिया है। न्याय यात्रा रही हो या कांग्रेस नेताओं की चुनावी रैलियां, पार्टी बीजेपी पर, मोदी सरकार पर देश की सारी संपत्ति अंबानी अडानी को देने का आरोप लगाते हुए नजर आती है। इसे लेकर हाल ही में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। पीएम ने बुधवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए कि आखिर लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अंबानी और अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बताएं, रातों रात ऐसी क्या डील हुई जो चुप्पी साध ली? क्या टेम्पो भर भर कर माल पहुंचा है? उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा तंज कसा है। खड़गे ने ट्वीट किया, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। खड़गे ने तीसरे चरण के असली रुझान बता दिए तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद पीएम को डरा हुआ बताया है। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब बचे हुए 4 चरणों को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की राजनीति गलत दिशा में जा रही है। राहुल गांधी को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरे भाई पीछे नहीं हटे। वे लोगों को न्याय दिलाने के लिए डटे रहे। उन्होंने आपको सुनने और आपकी समस्याओं को समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को याद दिलाना था कि आज देश में राजनीति की जो दिशा है वह गलत है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में कहा, बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि बाबा साहेब के संविधान आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। इसी के साथ हरदोई में अखिलेश ने वैक्सीन का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये बीजेपी वाले जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। ये हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वालों को जबरदस्ती लगा दिया गया। जब ये सर्टिफिकेट देखेंगे तो ये बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने आज तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि शहजादे के एक अंकल अमेरिका में रहते हैं जो नस्लीय बयान देते। मंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताती आई है और इसका विरोध कर रही है और अब मामले में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों में तीखी बहस चली, लेकिन कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया और अब फैसले की घड़ी भी आ गई है। कोर्ट 10 मई को मामले में फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। बीते दिन सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई अदातन अपराधी नहीं है। ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव जारी है। अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत पर सवाल नहीं उठता। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल के सामने जमानत देने पर सीएम के रूप में किसी भी फाइल पर साइन नहीं करने की शर्त रखी, जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहकर स्वीकार कर लिया कि अगर राज्यपाल बिना हस्ताक्षर के फाइल को लेकर कोई बाधा खड़ा नहीं करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। लेकिन ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए और भी वक्त की मांग कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने कोई फैसला सुनाए बगैर ही सुनवाई को स्थगित कर दिया। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आखिर क्या होगा कोर्ट का फैसला? आपको बता दें कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा